हेलो एवरीवन, एमएलटी डायरी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे हुकवॉर्म को। तो सबसे पहले इसका हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, जिससे कि हम इस पैरासाइट से और कितनी स्पीसीज़ हैं जो ह्यूमन पैरासाइट है जो उनकी स्टडी करेंगे। देन हिस्ट्री एंड डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद हैबिटाट और फिर लास्ट में मॉर्फोलॉजी। तो चलिए हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। 4 स्पीसीज़ ऑफ हुकवॉर्म्स आर ह्यूमन पैरासाइट। 4 स्पीसीज़ हैं हुकवॉर्म की जो ह्यूमन पैरासाइट्स हैं, जिसमें पहला है एनसाइलोस्टोमा ड्यूडेनल, दूसरा है नेकेटर अमेरिकैनस, तीसरा है एनसाइलोस्टोमा ब्राजीलियंस, चौथा है एनसाइलोस्टोमा कैनिनम। तो ये जो थर्ड एंड फोर्थ है, ये बहुत इनकी स्टडी बहुत डीप हुई नहीं है और मुझे खुद भी इनके बारे में बहुत डिटेल नहीं पता है। तो हम बात करेंगे डिटेल में एनसाइलोस्टोमा ड्यूडेनल और नेकेटर अमेरिकैनस। लेकिन ये जो दोनों थर्ड एंड फोर्थ हैं, एनसाइलोस्टोमा ब्राजीलियंस एंड एनसाइलोस्टोमा कैनिनम, ये कॉज करते हैं क्रीपिंग इरप्शन, यानी स्किन को इन्फेक्ट करते हैं और रैश हो जाते हैं स्किन पर, स्किन को डैमेज कर देते हैं। तो ये हमारे दो हैं, एनसाइलोस्टोमा ब्राजीलियंस और एनसाइलोस्टोमा कैनिनम, जो कि क्रीपिंग इरप्शन को कॉज करते हैं। उसके बाद हम थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं पहले वाली को, एनसाइलोस्टोमा ड्यूडेनल। ये एनसाइलोस्टोमा जो है वो ग्रीक वर्ड है, जिसमें एंकाइलोस का मतलब होता है हुक्ड, स्टोमा मीन्स होता है माउथ, और इसे हम ओल्ड वर्ल्ड हुकवॉर्म भी कहते हैं। फर्स्टली हम इन सारी स्पीसीज़ को हुकवॉर्म क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इनका जो एंटीरियर इंड जो होता है वो बेंट होता है स्लाइटली डॉर्सली, एंटीरियर इंड बेंट स्लाइटली डॉर्सली, दैट्स हेंस द नेम इज़ हुकवॉर्म। उसके बाद हम देखते हैं एनसाइलोस्टोमा ड्यूडेनल को डिस्क्राइब किया था ड्यूबिनी ने in 1843 in Italy, और द लाइफ साइकिल ऑफ द वर्म वर्कड आउट बाई लॉस इन 1898 इजिप्ट में। अब हम थोड़ा देख लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने जो आपने से पहले कहा था कि हम पहला और दूसरा थोड़ा डिटेल में पढ़ लेंगे, थर्ड एंड फोर्थ को हम बस क्या वो कॉज करता है इतना ही स्टडी करेंगे। तो ये कॉज करता है क्रीपिंग इरप्शन। तो चलते हैं, अब हम पढ़ लेते हैं नेकेटर अमेरिकैनस को। तो ये नेकेटर जो टर्म है वो लैटिन वर्ड है। नेकेटर मीन्स होता है मर्डरर, खूनी, खून करने वाला। नेकेटर अमेरिकैनस वाज डिफाइंड बाय स्टाइल्स इन 1902 में स्टाइल्स ने नेकेटर अमेरिकैनस को डिफाइन किया था, और ये डिफाइन किए थे उस स्पेसिमेन में जो कि टेक्सास से आया था, obtained from Texas, USA. The name literally means the American murderer. अमेरिकन मर्डरर इसका मतलब है नाम का। It is called the Americanus या न्यू वर्ल्ड हुकवॉर्म। Necator americanus actually originated in Africa and was transported to America with the slave trade। जो पहले के टाइम में क्या करते थे कि आदमी लोगों को खरीद के लाते थे, मजदूर की तरह खरीद के लाते थे काम करने के लिए, उसको हम स्लेव ट्रेड बोलते हैं। और इस तरह से अफ्रीकन पीपल्स को अमेरिका में लाया गया, और उनके साथ ही ये नेकेटर अमेरिकैनस भी पैरासाइट भी आ गया अमेरिका में। हुकवॉर्म डिजीज़ इज़ प्रीवलेंट थ्रू द ट्रॉपिक्स एंड सब ट्रॉपिक्स में हुकवॉर्म का इन्फेक्शन देखने को मिलता है। उसके बाद जो नेकेटर अमेरिकैनस है ये प्रीवलेंट है इन सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका, सेंट्रल एंड साउथ अफ्रीका, साउदर्न इंडिया, साउदर्न पैसिफिक रीजन। अब ये हुकवॉर्म डिजीज़ जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैरासिटिक डिजीज़ है ह्यूमन बींग का। जितना ज़्यादा कोई पैरासाइट हार्म पहुंचाता है उतना ही वो इम्पॉर्टेंट होता है। उसके बाद जो नंबर ऑफ़ ह्यूमन इन्फेक्टेड इज़ 1.2 बिलियंस पीपल इन्फेक्टेड होते हैं, और अच्छे से केयर ना हो तो 50,000 से 60,000 की डेथ ईच ईयर होती है हुकवॉर्म से। अब हम पढ़ लेते हैं एनसाइलोस्टोमा ड्यूडेनल को, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री एंड डिस्ट्रीब्यूशन, कॉमन नेम जो कि हुकवॉर्म है ये पढ़ लिया है।
इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ लिया कि एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है। एनकाइलोस मीन्स होता है हुक्ड और स्टोमा मीन्स होता है माउथ। अब हम देखते हैं कि इसका एडल्ट वॉर्म कहाँ पाया जाता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है हैबिटाट, स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है, और सबसे ज़्यादा पाया जाता है जैजुरम में, और कम पाया जाता है आपका ड्यूडिनम और इलियम में। सबसे ज़्यादा पाया जाता है बेसिकली पाया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के जैजुरम में। मॉर्फोलॉजी जो होती है वो आप देख सकते हैं कि मॉर्फोलॉजी यानी कि ये जो पैरासाइट है एग से एडल्ट बनता है, एडल्ट मैटिंग करते हैं और एग ले करते हैं, और ये जो एग है थर्ड स्टेज मतलब में पहुंचता है मोल्टिंग के थ्रू, और ये इन्फेक्टिव फॉर्म में आ जाता है। यानी इसकी जो लाइफ है उसमें जो मॉर्फोलॉजिकल या ग्रोइंग स्टेजेस हैं वो एडल्ट वॉर्म है, जो कि सेक्सेस सेपरेट हैं, इससे मेल वॉर्म और फीमेल वॉर्म है, और उसके बाद एग है। और कुछ कॉमन फीचर्स जो सबके में होते हैं, ह्यूमन बीइंग में भी होते थे, एडल्ट पर ह्यूमन बीइंग में भी होते हैं, वैसे इस पैरासाइट के भी कुछ कॉमन फीचर्स हैं जो कि बोथ मेल एंड फीमेल में पाए जाते हैं। तो देख लेते हैं। एंटीरियर इंड बेंट स्लाइटली डॉर्सली, hence the name hookworm. They are relatively stout cylindrical worm. पैल पिंक या ग्रेश वाइट कलर के होते हैं, लेकिन जब ये ब्लड मील लेते हैं तो इनकी जो कलर होती है, अपीयरेंस होता है, वो रेडिश ब्राउन हो जाता है ड्यू टू इंजेस्टेड ब्लड। 6 टीथ होते हैं, 4 हुक लाइक टीथ वेंट्रली होते हैं, और 2 नॉब यानी घुंडी की तरह घुंडी नुमा जो टीथ होते हैं वो मीडियन क्लेफ्ट वो एंड 2 नॉब लाइक विथ मीडियन क्लेफ्ट डॉर्सली होते हैं। ओरल अपर्चर ओपन्स डॉर्सली, और स्पीसीज आर डिफ्रेंशिएटेड बाय देयर बकल कैप्सूल एंड अरेंजमेंट ऑफ रेज इन बर्सा। इस स्पीसीज को हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि इनका जो बकल कैप्सूल है उसके बेस पे, और जो अरेंजमेंट है रेस का इन बर्सा में। तो चलिए उसके बाद हम इन्हीं कॉमन फीचर्स देख लिए। तो अब हम मेल और फीमेल को देख लेते हैं। आप देख सकते हैं कि मेल कंपैरेटिवली फीमेल जो है वो छोटा है। तो मेल में क्या क्या फीचर्स हैं आप देख सकते हैं। बकल कैप्सूल है, इसोफेगस है, कॉपुलेटरी स्पाइक्यूल जो कि 2 है, और कॉपुलेटरी बर्सा है जो कि अम्ब्रेला शेप है। साइज़ जो है वो 8 से 11 mm लॉन्ग है एंड 0.5 mm थिक है। 8 से 11 mm लंबा है और 0.5 थिक है। कैपिलरी बर्सा जो होती है वो प्रेजेंट है, जो अम्ब्रेला लाइक है। जेनाइटल ओपनिंग जो है ओपन्स इन क्लोएका अलॉन्ग विथ एनस, पोस्टीरियर इन एक्सपेंडेड इन लाइक अम्ब्रेला, और 2 लॉन्ग रेट्रैक्टाइल ब्रिस्टल लाइक लॉन्ग कॉपुलेटरी स्पाइक्यूल्स प्रेजेंट होता है मेल में। फीमेल जो है वो आप देख सकते हैं बकल कैप्सूल, इसोफेगस, वॉल्वा ओपनिंग, एनल पोर होता है, और टैपरिंग इंड है इसकी। इसमें कोई इंड पे बर्सा लाइक अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर नहीं है। इसकी जो लेंथ है वो 10 से 13 mm लेंथ है और 0.6 थिकनेस है। ये तो हो गया फीमेल का। अब हम देख लेते हैं एग। तो एग में आप देख सकते हैं कि हाइलिन शेल है, ब्लास्टोमियर्स हैं जो 8 या 4 हो सकते हैं, क्लियर स्पेस है। तो ओवल और एलिप्टिकल इसका शेप है। मेजरिंग है 60 माइक्रोमीटर बाई 40 माइक्रोमीटर। कलरलेस, नॉट बाइल स्टेन, फ्लोट्स इन सैचुरेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन, सराउंडेड बाई अ थिन ट्रांसपेरेंट हाइलिन सेल मेम्ब्रेन। ये आप पूरा देख सकते हैं। अगर हम मेल और फीमेल को देखें तो हम उनकी जो फिजिकल अपीयरेंस है, साइज है उसी के, और जो जेनाइटल ओपनिंग है उसके पोस्टीरियर इंड है इसके बेस पे सेपरेट। मेल को हम उनकी साइज, शेप और जेनाइटल ओपनिंग के बेस पे ही डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। और जो एक फीमेल होती है वो एक दिन में 25 से 30,000 तक ए लैग करती है, और लगभग 18 to 54 मिलियंस ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम में वो एक लैग करती है।